जहां एक और अनिल रिया को बेहोश करके एक बड़े बर्तन में छिपा देता है और उसे टेमो में रखकर ले जा रहा होता है। तभी ईशा की नजर उस पर पड़ जाती है। वह देखती है कि बर्तन के ढक्कन से रिया का दुपट्टा बाहर निकला हुआ है। औ ईशा तुरंत समझ जाती है कि रिया उसी टेमो में मौजूद है। ईशा के पास सोचने का समय नहीं होता। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि रिया किसी बड़ी मुसीबत में है। इसलिए वह फौरन एक ऑटो पकड़ती है और उस टेमो का पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सूरज रिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। परेशानी यह भी होती है कि ईशा जल्दबाजी में अपना फोन घर पर ही छोड़ आई होती है। घर में सूरज के पापा काफी परेशान नजर आते हैं। जब सूरज उनसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तो अरविंद जी रोते हुए उसे वह डांस बार वाला वीडियो दिखाते हैं जो अनिल ने धमकी के तौर पर भेजा था। अनिल ने कहा था कि अगर सूरज आईएएस बना तो वह रिया का यह वीडियो लीक कर देगा। अरविंद जी कहते हैं, बेटा, अनिल नहीं चाहता कि तू आईएएस बने, इसी वजह से मैं तुझे मुंबई भेजना चाहता था ताकि तू यहाँ से दूर रहे। और आज शायद उसने तुझे ढोल वाले के भेष में देख लिया है, सूरज। वह वीडियो देखकर सूरज सन्न रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अनिल कितनी हद तक गिर चुका है। अब सूरज का मकसद सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं, बल्कि अपनी बहन और पत्नी को बचाना भी है। वह तुरंत अनिल के घर की ओर दौड़ पड़ता है। उधर टेमो एक सुनसान जगह पर जाकर रुकता है। वहां एक डांस बार होता है। अनिल बेहोश रिया को अंदर ले जाता है और कुछ दूसरी लड़कियों के साथ उसे एक कमरे में बंद कर देता है। रिया के हाथ रस्सी से कुर्सी के साथ बांध दिए जाते हैं। जब रिया को होश आता है तो वह खुद को एक अनजान जगह पर पाकर घबरा जाती है। आसपास मौजूद डरी सहमी लड़कियों से पूछने पर रिया को पता चलता है कि वह एक डांस बार में है और यहाँ कई लड़कियों को किडनैप करके रखा गया है। ये सुनते ही रिया की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तभी वहां की मैनेजर, जो एक बेहद क्रूर औरत होती है, अंदर आती है और कहती है कि तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में शो शुरू होने वाला है। यहाँ लोगों को एंटरटेन करना है। यह सुनकर रिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, लेकिन ईशा हार मानने वालों में से नहीं होती। वह चुपचाप डांस बार के अंदर घुस जाती है और उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां लड़कियों को कैद करके रखा गया होता है। ईशा फुर्ती से रिया और बाकी सभी लड़कियों की रस्सियां खोल देती है। रिया अपनी भाभी को सामने देखकर हैरान रह जाती है। ईशा कहती है, सवाल बाद में पूछना, पहले यहाँ से निकलना जरूरी है। ईशा खिड़की से एक साड़ी बांध देती है और खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह रास्ता पीछे वाली गली में जाता है। ईशा एक एक करके सभी लड़कियों को और रिया को खिड़की से नीचे उतार देती है। रिया सुरक्षित बाहर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही ईशा खुद निकलने वाली होती है, किस्मत उसका साथ नहीं देती। तभी दरवाजे पर वही खड्डूस मैनेजर आ धमकती है। खाली कमरा देखकर वह ईशा को पकड़ लेती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। वह गुस्से में चिल्लाती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों को भगाने की? फिर वह ईशा को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाती है। नीचे से रिया यह सब देख लेती है। वह मदद लेने के लिए रोते बिलखते घर की तरफ भागती है। रास्ते में उसे सूरज मिल जाता है। रिया हाँफते हुए बताती है, भैया, ईशा भाभी ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन वो खुद उसी डांस बार में फंस गई है। यह सुनते ही सूरज का खून खौल उठता है। सूरज रिया को साथ लेकर आंधी की तरह डांस बार पहुंचता है। जैसे ही सूरज बार के अंदर एंट्री करता है, सामने उसे अनिल नजर आता है, जो आराम से कुर्सी पर बैठा अपने दोस्तों के साथ बियर पी रहा होता है। अपनी पत्नी और बहन की हालत देखकर सूरज का दिमाग सुन्न हो जाता है। वह सीधा जाकर अनिल के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। अनिल दूर जाकर गिर पड़ता है। बार में हड़कंप मच जाता है। डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सूरज अनिल का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और उसकी आंखों में सिर्फ मौत दिखाई देती है। दोस्तों, अब अनिल बुरी तरह फंस चुका है। सूरज का यह रौद्र रूप देखकर उसकी सिटी पिट्टी गुम हो जाती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सूरज की मार से बचने के लिए क्या अनिल सच उगल देगा। क्या वह गुलाब सिंह का नाम ले लेगा और बताएगा कि यह सब उसी के कहने पर हो रहा था? कहानी अब एक बहुत बड़े ट्विस्ट पर आकर खड़ी हो गई है। आपको क्या लगता है, सूरज अब अनिल के साथ क्या करेगा?
कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही अगले धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल टेलीप्लेयर को सब्सक्राइब करना न भूलें।